शहर में एक अजीब सर्दी थी और हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने प्रकृति के सारे द्वार खोल दिए हों। उस दिन स्कूल से लौटते समय नोबिता बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। परीक्षा का तनाव, होमवर्क और अन्य समस्याओं ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया था। जब वह घर पहुंचा तो बाहर बारिश होने लगी थी और बिजली की तेज कड़क से पूरा आसमान गूंज उठा था। आमतौर पर डोरेमोन हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन उस दिन डोरेमोन कहीं नजर नहीं आ रहा था। नोबिता ने डोरेमोन को आवाज दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसे लगा कि डोरेमोन शायद कहीं बाहर गया होगा, लेकिन बिना बताए वह कभी नहीं जाता था। घर में गहरी खामोशी थी और यह खामोशी उस तूफानी रात के बीच और भी भयानक लग रही थी। नोबिता ने अपने गीले कपड़े बदले और अपने कमरे में चला गया। उसने अपना होमवर्क करना शुरू किया, लेकिन वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। अचानक लाइट चली गई, कमरे में घुप अंधेरा छा गया। बाहर की बिजली की चमक से कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी, लेकिन इस रोशनी के बीच अंधेरे में कोई डरावनी परछाई उभर रही थी। वह परछाई दीवार पर हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। नोबिता ने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया और उस परछाई को ध्यान से देखने लगा। पहले उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब वह पूरी तरह जागरूक हो गया था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उसका शरीर पसीने से तर हो गया और उसने डर के मारे बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह बिस्तर के नीचे जा पाता, दरवाजा अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गया। उसने दरवाजे की ओर देखा तो वह परछाई अब दरवाजे के पास खड़ी थी। नोबिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे के कोने में रखे टॉर्च को उठाया और रोशनी डाली। परछाई गायब हो गई, लेकिन उसके बाद कमरे में एक डरावनी खामोशी छा गई। तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसका शरीर सन्न हो गया और वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तुरंत बाहर भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल तूफान था। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी डरावनी आवाज आई, नोबिता। यह आवाज इतनी धीमी थी कि वह सीधे उसके कानों में गूंज गई। नोबिता का शरीर जैसे जम सा गया। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कनें उसकी छाती से बाहर निकलने को आती थी। तभी वह आवाज फिर से आई और अब वह और तेज हो चुकी थी। नोबिता। वह बिस्तर से कूदकर दौड़ा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने एक बार फिर टॉर्च जलाया और चारों ओर रोशनी डाली। इस बार उसे परछाई साफ साफ दिख रही थी। वह परछाई अब सीधे उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। नोबिता चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके गले को पकड़ लिया है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और डोरेमोन कमरे में दाखिल हुआ। डोरेमोन ने कमरे में आते ही देखा कि नोबिता जमीन पर गिरा हुआ है और उसके चेहरे पर घबराहट छाई हुई है। उसने तुरंत अपना गजेट निकाला और कमरे की जांच करने लगा, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। नोबिता अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। नोबिता, क्या हुआ? डोरेमोन ने पूछा, लेकिन नोबिता के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वह लगातार उस जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां उसने परछाई देखी थी। डोरेमोन ने समझाया, शायद तुमने कोई सपना देखा है या तुम्हारी आंखों का धोखा था। ऐसा कई बार होता है जब हम अकेले होते हैं और डरते हैं। लेकिन नोबिता जानता था कि यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। उसने सच में कुछ अजीब देखा था। उसने डोरेमोन को पूरी कहानी बताई और डोरेमोन ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम हो सकता है। लेकिन उस समय नोबिता के लिए कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। उस रात के बाद नोबिता ने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब घट रहा। वह रात में अक्सर जाग जाता और उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कई बार उसने अपने कमरे में अजीब सी आवाजें भी सुनी, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद जब नोबिता और डोरेमोन अकेले घर में थे, अचानक लाइट फिर से चली गई। इस बार डोरेमोन ने भी उस परछाई को देखा। वह परछाई एक बार फिर से कमरे के कोने में खड़ी थी और इस बार वह और भी स्पष्ट थी। डोरेमोन ने तुरंत अपने सारे गजेट्स निकालकर जांच शुरू की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और
डोरेमोन के सारे प्रयास असफल हो रहे थे। नोबिता पूरी तरह से डरा हुआ था। डोरेमोन ने उसे पकड़कर कहा, हम यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था। डोरेमोन ने अपने डोर टू एनीवेयर गजेट का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कुछ अदृश्य ताकत थी जो उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। अचानक परछाई कमरे में फैलने लगी और अब उसने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। डोरेमोन और नोबिता दोनों उस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं था और उनकी चीखें गले में दब गई थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर से तेज हवा का झोंका अंदर आया। उसी समय परछाई भी गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। डोरेमोन और नोबिता दोनों को समझ नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन वे जानते थे कि उस रात कुछ ऐसा घटा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उस घटना के बाद नोबिता ने कभी भी अकेले घर में रहने का साहस नहीं किया और डोरेमोन भी उस परछाई को याद करके सिहर जाता था।